Assalamualaikum, this is Iman Ali. If you like this video, please like and do share also. Hi viewers, Hanif Jewelry and Watches present Say It All with Ifat Umar. आज मैं आपकी बहुत सारी फरमाइश पे मुलाकात करवा रही हूँ हमारे पाकिस्तान की अगर कहा जाए तो सबसे खूबसूरत लड़की से, मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार इमान। Hi Iman and welcome to my show. Thank you. I want to start my show with condolences for Abid uncle. I'm so sorry for your loss. What actually happened, Iman? Well, हमसे तो वो ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी because of his second marriage, तो हमें तो बताया नहीं था कुछ. अगर एक्चुअली हमारे साथ रहते होते तो हम उनका रेगुलर चेकअप कराते बिकॉज काफ़ी देर पहले उनका लिवर का एक प्रॉब्लम हुआ था. मैनी ईयर्स बैक. आई वाज टू यंग दैन, तो वो पहले हम लोग कराते रहते थे उनका चेकअप. बट दैन सिंस ही वाज नॉट लिविंग विद अस तो उनका चेकअप रेगुलर नहीं हो सकता था. सो बेसिकली इट मस्ट हैव गॉटन वर्स. और फिर जब मेरी शादी पे दोबारा हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ एंड ऑल, तो काफ़ी पहली दफ़ा मेरे पापा से बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हुई थी. बट देन आई गेस उन्होंने हमें तंग नहीं करना चाहिए. फिर छोटी वाली की शादी हो गई तो हमने उनका तंग भी नहीं करना चाहा, तो वो हमें तंग नहीं करना चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बताया. वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड यहाँ तक कि वो लाहौर आए हुए थे एंड हमारी पप्पो की तरफ से जाके वो अपना इलाज वगैरह करा रहे थे. शौकत खानम से चेकअप वगैरह करा रहे थे एंड ही वाज देयर फॉर अ मंथ. एंड उन्होंने हमें कॉल भी नहीं किया, हमें बताया भी नहीं दैट ही वाज देयर टिल ईद आई विच वाज लाइक अ मंथ लेटर. तो हमें पता चला कि उनकी शायद तबीयत ख़राब है. और ईद पे फिर हम जब मिले तो वी वर सरप्राइज कि विद इन अ मंथ उनकी हालत बिल्कुल उलट थी. He was fine at your wedding. At my wedding, फिर सोनू की छोटी रहमा की शादी पे भी he was perfectly fine. तो बस हालांकि पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, थोड़े वीक लग रहे थे. बट मैंने सोचा बहुत शूटिंग्स कर रहे थे, he was doing too many plays. तो मैंने सोचा उस वजह से कुछ maybe he's a little. And then I was busy with शादी के बाद, you know, इंसान busy हो जाता है. And then I went away on my honeymoon. और वहाँ से अभी कुछ पता ही नहीं चला हुए दिन. Like मैं उनसे मिली हूँ ईद पे and उसके I think 2 हफ्ते बाद we were called to Karachi and bad things happened and हमें तो बिल्कुल end time पे बताया गया. Your sister made a video which was very painful. एक बेटी इस तरह. Actually हम सब साथ में ही थे और मैंने उससे कहा था कि लेट्स नॉट रिएक्ट. अभी इतनी जब आपके साथ कोई बड़ी चीज़ हुई होती है तो उस वक्त इंसान इन हालात में नहीं हो सकता होता कि वीडियो बनाए और कोई ऐसी सेंसिबल बातें कर सके. और तो वो उन लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया. बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि हर फादर्स जस्ट पास्ड अवे. और वो हुआ ये था कि हम लोग हॉस्पिटल में थे सभी लोग. मैं उसी दिन गई थी और मेरा सूटकेस मेरे हस्बैंड की खाला की गाड़ी मुझे लेके आई हुई थी. तो मैं नीचे सूटकेस लेने गई. उतनी देर में वापस आते आते व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू द रूम, दूर से भागती हुई एक नर्स आ रही है कि जल्दी जाएं कमरे में जाए. आई वाज लाइक सो सुबह को मैं गई और शाम को ही वाज गॉन. तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था. और पापा ने वी वर नेवर इनवाइटेड टू पापा's हाउस इन कराची एंड बिकॉज वी वर नॉट वेलकम देयर quite evidently. So and then he passed away and अभी तो उससे ही रिकवर नहीं कर पा रहे थे. सडनली ऐसी कि वो कोई लोग आए हैं and they're saying we have to move him away. I can't use the words, you know. So we have to take him. I thought कहीं साइड पे ले जा रहे हैं, I don't know. And then पता चला कि नहीं वो उनको घर लेके जा रही है. So we were like अच्छा. पप्पो भी वहाँ थी तो पप्पो ने भी कहा कि अच्छा हम सब आ रहे हैं, फिर फॉलो रुको, हमें बताया नहीं जा रहे हो तो हम अभी बैग शैग तो उठाएं, गाड़ी तो मंगाएं. उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आ रहा मेरे घर पे, मैं जा रही हूँ उनको लेके. अच्छा हमें तो वी वर नेवर टोल्ड. और उन्होंने रिसेंटली घर शिफ्ट भी किया हुआ था. वी वर नॉट श्योर कि वो घर कहाँ है, ये भी नहीं पता था. नहीं तो हमने कहा था हम आपको फॉलो करते हैं, वेट हम आ रहे हैं. उसने कहा नहीं मेरे घर कोई नहीं आ सकता. फुप्पो को भी बेरी तो अगले दिन करना था. फुप्पो को भी उसने कहा कि नहीं आ सकते. अब पापा की पूरी फैमिली या लाहौर में है या कोयटा में है और फुप्पो की एक फुप्पो अमेरिका में रहती है, फिर
मेरी जो फूफा वहाँ पे थी, उनका एक बेटा दुबई में रहते हैं। अब सब ने आना या लाहौर से, मेरे बड़े ताया भी जो है वो भी लाहौर, दोनों ताया लाहौर में रहते हैं, कोई भी। अच्छा, फिर हमने कहा कि कम से कम पेरियल असर पे कर ले। उसने कहा कि नहीं, मैं तो बस सोच लिया जो जुमे की नमाज के बाद बस होगा ये वो। हमने कहा कोई आ भी नहीं सकेगा, मतलब उनका कोई ख़ानदान नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा। सो इवन माय ताया गॉट देयर, लाइक ही जॉइंड एवरीवन इन द क्या कब्रिस्तान, क्योंकि वो लैंड किए हैं, वो पहुँचे हैं। मैं जब लैंड की तब तक वो घर से भेज चुके थे उनको, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर बाबर माई हस्बैंड। तो वो कि वो कराची पहुँचेगा, फिर मुझे लेके जाएगा, मामा वगैरह निकल गए। आई गॉट टू द हाउस, मैंने कहा वो तो ले गया उनको, मस्जिद तो चले गए। हम मस्जिद पहुँचे तो उन्होंने कहा औरतें तो मस्जिद में नहीं आ सकती। आई हैड नॉट सीन, आई हैड टू सी वन लास्ट टाइम एंड देयर लाइक नो, औरतें नहीं आ सकती मस्जिद में। So, हम बहुत लड़ाई करके यहाँ पे, मेरी दोस्त सफ़ी भी, शी हेल्प मी, उसने लड़ाई की कि नहीं बेटियों ने दे हैव टू सी द फादर फॉर द लास्ट टाइम, वरना वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। उस औरत ने एक बार भेज दिया। तो it was just, एक तो वैसे it was so painful and it still is actually, it doesn't end now. It just खास तौर पर मैं आपको बता रही थी, मैं सो नहीं पाती हूँ रात को, इसलिए मेरी कोशिश होती है right before falling asleep till the end I fall asleep, I keep playing a game on the phone or something so that I don't have time to think, because as soon as you get time to think, that last visual that I saw in the hospital, it just kind of, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं वाकई सही दिखाते हैं कि ऐसे शॉट्स आते हैं ऐसे ऐसे, I can't, so I avoid I avoid going to bed because I know that it's gonna be quiet and it's gonna be, there's gonna be और इतने सालों बाद आबिद अंकल से तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ था शादी के बाद, परफेक्ट हो गया था पहली दफा, we became friends. There was so much and I found out, I thought he was, because I got into this industry against his wishes, so तो मैं तो ये समझती थी, मतलब लोग मुझे आके बताते थे that he's really proud of you, and I was like नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझे खुश करने के लिए, कहते no, because of the way you've conducted yourself being in this business, so he is proud of you. मैं कहती नहीं, फिर वो मिलते ही नहीं थे। तो जब शादी पे when I saw him and then we met a few times, I realized that yes, whatever everyone says, I see that in his eyes, and now he's like reaching out, and he's, सब कहते हैं रिग्रेट करेंगे बच्चों को छोड़ के ऐसे जाना and all, तो मुझे होता था कि कोई बात नहीं, I was not even thinking about it anymore. But then I saw it and I was like, he's reaching out now, and then terrible timing, man. I mean, and it was just a very bad joke by Allah Miya. बस मैं यही एंड में कह सकती हूँ कि अल्लाह सब्र ही दे। पेरेंट्स का लॉस एंड देन व्हाट हैपेंड इज वेरी पेनफुल। Yeah, it happened in a bad way. ईमान को 3 लफ्जों में डिस्क्राइब करो तो ईमान क्या है? Faithful, dedicated, and principled. I agree. बोरिंग हद तक प्रिंसिपल, कि लोग मेरे फ्रेंड्स हो जाते हैं इतने भी तेरे क्या प्रिंसिपल। अभी मैं लोगों को बताती हूँ कि हम क्यों पिटते थे प्रिंसिपल्स पे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जब हमने मॉडलिंग शुरू की तो कुछ सेलिब्रिटीज बनी एज अ मॉडल, फिर एक ब्रेक आ गया एंड देन सडनली केम ईमान अली। सो लास्ट सुपर डुपर मॉडल जो थी वो ईमान, एंड यूर अ कनेक्शन बिटवीन आज की लॉट और पुरानी लॉट के कि तुमने दोनों को देखा। नहीं, और मेरे साथ की जो है सिबिल वगैरह, दे स्टिल मॉडलिंग। तुमने एज अ मॉडल यू वर हाईएस्ट पेड। Yeah, I mean I'm still higher paid than a lot of models who are working today. Yeah, I think जो कमर्शियल तुमने किए थे उस ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसे तुम्हें मिले थे, and I know this for a fact. Without doing any film उससे पहले भी, उससे पहले भी। तो क्या वजह है? एक यही वजह है कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत हो। अच्छा, ये तो मैं बिलीव नहीं करती, आपको पता है, लेकिन I was really hard working and अल्लाह मियाँ को मेरी नीयत पता थी।
I'm extremely hardworking. I mean, in all of my lot who were girls who were becoming models, I was the only one जिसे पूरा 1.5 महीना सिर्फ रैम्प का पूरी ट्रेनिंग ली थी HSY से शेरू से. So I was always like working extra hard on everything, and and plus मैं अगर शो भी कर रही होती थी तो I was not interested. Even when we traveling, I was not interested in going out to shop or going out anywhere. वो तो तुम्हें शौक ही नहीं है. मैं कहीं बस कमरे में बैठी रहती थी और वैसे ही घूमने फिरने भी जाना मुझे सिर्फ काम करना होता था. So I would end up like putting more effort into my work because I had more energy to do it. And then after ये TVC से तो मेरे पहले साल में I did about 6-7. So लेकिन I ended up charging as much as I charged. I always asked for more, but then my video came out. And that was like a huge. एक तो पहला वीडियो को ही बेस्ट वीडियो अवार्ड मिला था तेरे नाम प्यार से था. अच्छा, that video. No. Then the video that made me star was Anarkali. Yeah. That was like, oh my God. That was like people would star for films, and it was like better looking than most films that were being made. तो तुम्हारे बाद क्या हुआ? क्यों नहीं आई कोई और ऐसी स्टार? ये मुझसे नहीं होगा ऐसे बात में क्या कह सकती हूँ. I don't know because you feel that way. I probably don't. No, that's a fact. Anyway, इसमें तुम्हारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लुक्स का भी बहुत हाथ है. बट मैं एक चीज़ मैंने और भी लोगों से पूछा लेकिन मुझे सेटिस्फैक्ट्री इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि मॉडलिंग में कुछ ऐसा है जिसके लिए जहानत की ज़रूरत होती है. नहीं, मॉडलिंग थोड़ी लकी हो गई फैशन इंडस्ट्री के. पहले ख़ास तौर पे इंटेलिजेंट औरतें मॉडल्स बनती थी. अब आप जाकर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब come on man, I mean really, I'm not being an elitist, but yeah, also the way that they speak and their basic general knowledge is just not so. तो तुम्हारे ख्याल में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कहीं भी फ्लरिश करने के? पहली तो बात है कि my definition of पढ़ा लिखा I know that from everyone else's. I mean I do not believe in our actually दुनिया की education system से I do not agree because that makes everyone अगर लोग ध्यान दे तो मैट्रिक्स फिल्म आपको समझ आने लगती है कि हाँ हम एक कंप्यूटर का हिस्सा बने हुए हैं. एक मतलब रोबोट्स है जो चल रहे हैं कि ओके तुम इतना वो लोगे पे मार्क्स लोगे तो तुम्हें ये जॉब लगे और उसमें भी आपकी कोई ग्रोथ नहीं है. उसमें ह्यूमन ग्रोथ का कोई हमारी एजुकेशन सिस्टम में ह्यूमन ग्रोथ का कोई एवोल्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स जस्ट टर्निंग एवरीवन इनटू एक सांचे में डाल दो चलिए जी टक 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 बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एफर्ट एंड इट्स ईजियर फॉर द पर्सन हु इज डूइंग द पढ़ाई एंड द वंस who are giving them the stupid पढ़ाई, which is not पढ़ाई. It's actually, I can't call it, ये regression है, progression नहीं है. ईमान को मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में जितनी फिल्में बनी हैं शुरू में सारी आपको ऑफर अभी वाले भी अभी भी सारी ऑफर होती सारी नहीं हाँ मतलब 90%. 90% क्यों ना कर देती हो? क्यों नहीं काम करती? इतना कम काम क्यों कर रही हो? Because देखिए एक तो मुझसे होगा नहीं अगर if I don't fall in love because डबल लेयर्ड है इसमें यहाँ पे कि एक तो if I'm unwell तो अगर I am unwell I mean I am we'll talk about it later. So इस वजह से तबीयत की वजह से तो जब मुझे प्यार होता है ना किसी काम से कि मैं कुछ पढ़ूँ कोई स्क्रिप्ट पढ़ूँ और मुझे इश्क हो गया है तो everything is mind over matter right. तो अगर आप अंदर से खुश हैं ना आपको हमेशा आप नोटिस करेंगे अगर आप किसी अच्छे सिचुएशन में बैठे हैं तो आपको चोट भी अगर लगेगी तो उसकी दर्द कम होगी. अगर आप खुश हो तो इफ़ यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड तो अगर मुझे जिस डायलॉग बोल रही हूँ मुझे उससे बहुत मज़ा आ रहा है तो अगर 15 घंटे 20 घंटे भी गुजर गए काम करते हुए या शदीद सर्दी है शदीद गर्मी है तो कम महसूस होगी. जब आपको लग रहा है कि ओहो आप नौकरी कर रहे हैं आप स्लेवरी कर रहे हैं तो फिर वो आपको और बुरा रहेगा आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगेगी. सो इट्स बेसिकली अजीब. स्क्रिप्ट नहीं पसंद आते? नहीं स्क्रिप्ट तो बिल्कुल पसंद नहीं आते. स्क्रिप्ट से मुझे याद आया हमारी एक और एक्टर ने जाके वो फिल्म की है बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि शाहरुख वाली फिल्म पहले आपको ऑफर दी थी. आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग.
और तुमने शाहरुख से स्क्रिप्ट ही मांग लिया कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगी? नहीं, मैंने जिस दिन भी फ़ोन किया था उन्होंने मुझे बताया था कि शाहरुख के साथ फिल्म है, तो मैंने कहा अच्छा स्क्रिप्ट भेज दें। तो आई गेस उन लोगों को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट इट्स माई राइट। लेकिन अब मैंने नोटिस किया यहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट मांगते हैं तो उनको बड़ा ही बुरा लग जाता है, विच इज़ नॉट राइट। आई मीन ऐसे होना नहीं चाहिए। और मुझे हमारे ही किसी सबके आपस के दोस्त को जब मैंने बताया ये इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि पागल हो गई शाहरुख की फिल्म, पागल हो गई, सारी इंडिया की औरतें भी मर रही होंगी इस वक्त। Who doesn't want to do a film by Shahrukh? I want to do films. It's not about who it's with, or it just has to be a good role. It just has to be a good story. It has to be a good पूरा स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन इंडिया काम करने का तो बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा मुझे जितना होना होगा ना, जो मुझे अल्लाह ने फ़ायदा कराना है वो होगा, ना वो मुझे कोई रोक सकता है, ना कोई इंडिया ज़्यादा दिला सकता है। जो आना है वो मेरे पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जा सकता। एक और बात बताओ मुझे, अभी तक 3 फिल्में की, तीनों में तुमने डिफरेंट टाइप की एक्टिंग की है, ठीक है? पहली थी खुदा के लिए, ब्रिटिश एक्सेंट तुमने किया, एंड यूर एन एजुकेटेड गर्ल। बोल, तुमने एक कॉर्टिजान का रोल किया जो कि मीना कुमारी से एकदम अंजुमन बनती है। वो अगेन डिफरेंट डायलेक्ट। फिर तुमने वो जो की उसमें 2 डायलेक्ट्स थे एक्चुअली फनी वे कि उस चीज़ का मैं कॉपी कर रही हूँ मीना कुमारी की, एंड देन आई गो इनटू यू नो द फुल ऑन दैट एरिया वाला। और उसके बाद जो लास्ट फिल्म की थी वो तो बिल्कुल, उसको तो उर्दू भी नहीं कहा जा सकता जो बोला था। हाँ, उसको कहते थे माहिमीर में उस ज़माने में कहते थे उसको रेख्ता। उर्दू का नाम ही उर्दू नहीं था तब तक, उसको रेख्ता कहलाया जाता था। ये तुम्हारे ये खूबसूरत लोगों के साथ एक प्रॉब्लम भी होती है कि उनको एज एन एक्टर बड़ी देर लगती है अपने आप को मनाने में। लोग कहते हैं वो हुसन ही है, बस हुसन में ही देखते रहते हैं, वो भूल जाते हैं। Why weren't you appreciated for this thing? मुझे लगता है कि लोगों ने इस पे तो कभी गौर ही नहीं किया कि तुमने इतने कम अरसे में कितना डिफरेंट अपना वर्सेटैलिटी दिखाई है। मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा इख्तलाफ था कि जब when I did माही मीर, अब माही मीर में और इस तरह के रोल्स में मुझे लेने की एक ये वजह भी होती है कि शायद ही मेरी जितनी उर्दू किसी को आती है, किसी को इतना लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट है। मुझे सारी उर्दू की किताबें पढ़ने, मुझे बस लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट है। तो वो वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि कहते हैं कि उर्दू और कौन बोल सकता है इतनी अच्छी। लोग समझते हैं कि डांस तो मुझे नहीं आता। मैंने कभी जिंदगी में कोई क्लासिकल डांसर बट मैंने क्लासिकल डांसर नहीं सीखा कि इस रोल में। हाँ, बस वो और है, वो आज तक किसी ने कराया नहीं कि भंगड़ा शंगड़ा टाइप। तो जी बड़ा के जी डांस नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। एंड सेकेंडली, बोल और माही मीर के रोल्स बिल्कुल अलग अलग। बिल्कुल। पहली तो बात ये, माही मीर में 2 रोल्स थे। एक जो उसकी हमसाई होती है जो सामने रहती है, जो उसकी उसकी स्टूडेंट होती है शायरी की। दूसरी उसको वो जब ख्वाब देखता है कि अगर मीर की जो गर्लफ्रेंड थी वो ये थी। सो वो एक तो वो 2 रोल्स हो गए। और बोल में तो और ही रोल है। वो तो उस यहाँ के पंजाब के उस एरिया से आए हुए पंजाबी बोलने वाली जाहिल औरत है। उसका सिर्फ ख्वाब ही होता है कि काश मैं मीना कुमारी की तरह होती, कि अगर तवाइफ हो तो फिर लखनऊ की, वरना बेहतर है किसी शरीफ घराने में पैदा हो जाए। सो दैट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर, दैट दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी फॉर अ लिटिल बिट, प्रिटेंडिंग टू बी दैट काइंड ऑफ कॉर्टिजान। जबकि लोग ने एक जैसे रोल, बिल्कुल एक जैसे रोल नहीं है। तुम लोग जाहिल हो तो भी जाओ घर में जाओ, ना देखो तुम लोग ये फिल्में। एब्सोल्युटली राइट। इससे बेहतर है तुम ऑब्वियसली तुम लोगों ने फिल्में देखी नहीं है। हाँ। तुम लोग बैठे हुए हो अपने फोन पकड़ के या अपने कंप्यूटर के आगे, जिनके पास कोई काम नहीं करने को। अच्छा ये डांस कर रही है, ओ ये सेम रोल है, टक 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 टक, आई हेट यू, मतलब नहीं घर से किससे मारे खाती है बच्चों की, मतलब उल्टियाँ करा के बैठी होती है, तंग बुओं में बैठी होती, किस चीज़ से चिड़ी होती है, या पता नहीं कौन सी औरतों ने उनको रिजेक्ट किया होता है, जो आदमी फालतू की नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं, पता नहीं किन चीज़ों की कीड़े ऐसे निकालते हो। भाई पहले फिल्म देखो,
फिर बेशक आपने जो बकवास बकरी है होंगी। अच्छा मुझे अभी करके दिखाओ जरा, पहले ब्रिटिश एक्सेंट बनाओ जो तुमने खुदा के लिए में किया। Oh, no, to be honest, the British accent, I did not agree with that much because, you know, Sherman's asked me to like take it that far. I'd rather have just, you know, a cup of tea with some cookies. Oh, अच्छा अब जरा बोल वाली वो वाला डायलॉग सुनाओ जो बड़ा मशहूर है। वो क्या था? तो फिर पेड़ दे सो मौत, तो तू भी जाके तो फिर पेड़ दे से मुझ जाओ पूछो न जाके किड़ी माँ कोल जांदी काली पई है ते नाले तू भी जरा छुरी थले साले आकार। सदा वो सही कि ना, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। छुरी थले सा जो है ना, सा में एक when it drops it's supposed to be like साले आकार, तो वो yeah it was difficult, but yeah I practiced that one dialogue for about 15 days every day. I'd wake up practicing it and I'd go to sleep practicing it. अब जरा रेखता बोल के बताओ। उर्दू तो रेखता मतलब no, for that I'd need my क्या कहते हैं स्क्रिप्ट, वो जो उसके जो अब मैं वैसे ही आपसे अच्छे उर्दू में मुश्किल अल्फाज में हम आपसे उर्दू में हम ज़रूर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें सही वाली ऐसी उर्दू में बात करना आता है जिसमें सही तरीके से तरीक़ा कहा जाता है और हे साउंड कराया जाता है, हे का साउंड आता है कि करना आता है नहीं, you know what that's तो ये सब कुछ तुमने खुद सीखा कि कहीं से ट्रेनिंग ली? नहीं मतलब कॉमन सेंस। हाँ कॉमन सेंस, देन यू नो यू गो अराउंड लुकिंग, आई मीन कि आपके पास इतनी सारी चीज़, वही बात है ना कि अगर आपके अंदर शौक़ हो, क़ीमे वाला क़ाफ़, शौक़ हो आपको सीखने का और आपका काम ये डिमांड्स दैट, तो फिर देन यू लुक अराउंड एंड देन ये वो शौक़ है, जैसे कि मैंने आपको कहा नॉलेज का शौक़ होना, जानने का शौक़ होना, दैट्स व्हेयर इट कम्स डाउन टू आई थिंक। चलो अभी सवाल और है, लेकिन मैं बीच बीच में थोड़े से फन सेगमेंट्स रखती हूँ। तो पहले आपसे ये पूछना है कि अगर ये लोग जो हैं वो ना होते तो क्या होते? अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं ईमान अली क्या होती अगर वो सुपर मॉडल और सुपरस्टार ना होती तो क्या होती? फिलोसोफर, राइटर, फिलोसोफर। अथर शहजाद क्या होते? अथर वो दोनों बहुत अलग लोग हैं। तो चलो शहजाद क्या होता? शहजाद होते, शहजाद आई थिंक यही करता उसको, और अभी मुझे लगता है फिल्म मेकर होना चाहिए था, और अथर तो क्लर्क बैंकर बन जाता कि मैं तुम लोग की लानत भेजता हूँ इस काम पे। I don't want anything to do with it. I want to live my 9 to 5 job वाली life. And because he has a very strict routine. Yeah. Wake up early, go to sleep at a certain hour. इतने बजे खाना. Oh, he could have been a फौजी also. है ना, फौजी ज़्यादा है। What about हुमायूं सईद? Actually, I don't know these people. पेरेंट्स से बताओ वो किस जॉब में सूट करता? सॉरी मैं मजाक वाली बात कर रही हूँ अभी, so that everyone laughs. दूध दही बेचने वाले। हाँ है तो सही, पंजाबी। That was just funny. I'm just sorry, Humayun. He's a big heart. He understands, you know, comedy. फवाद खान। फवाद खान क्यों मैंने जवाब देना जरूरी है? नहीं देना। I don't know, but I mean, he's you see, I know him in a different capacity. हमारा डेब्यू इकट्ठा हुआ था दोनों का, तो हम दोनों जरा और जगह से आ रहे थे। ठीक है, उसने वो किया हुआ था, वो एक प्ले करता हुआ था जट एंड बॉन्ड, काफ़ी सालों से, जब से since I was modeling, he was doing to that, and he was a rock star, which he was not very good at. But yeah, I don't know. वो बड़े stupid jokes सुनाता था, so maybe just a failed stand-up comedian. माहिरा खान। माहिरा खान, I think उसको विजय रहना चाहिए था. She was really good at that. I mean, I really liked her at that. महविश हयात। Cosmetologist assistant. शान को स्टार ही होना चाहिए था. He's got that star thing going on. सबा कमर। I don't know. She is good for TV.
She's a good actor. She's good for TV. Imran Ashraf. I'm not really. I'm probably the only one जिसने उसका Drama नहीं देखा? ड्रामा नहीं, लेकिन I've seen him and he's a very nice human being. He is. So I think उनको वो अच्छे, he would have been a nice philanthropist. Bilawal. Bhutto. Bilawal Bhutto. Okay. I think he'd be. I think he has a good sense of humor. He'd be good at comedy. Okay. Imran Khan. सब कुछ तो उन्होंने कर लिया, philanthropist भी है, cricketer भी है, अब तो मैं मतलब वो भी मैंने कहने लगी थी कि वो लेक्चरर होते हैं, तो आई थिंक वो भी कर चुके हैं वो. he's been a professor. What about motivational speaker? motivational speaker. हाँ मतलब I don't know, he's too sorry, no, nothing. आपने criticize करना आप जरूर करें, पर जुबान और बेरहमी की हद तक क्रूअल. नहीं, क्रिटिसाइज मुझे बातें कर रहे होते हैं ना, मोस्टली उनकी कोई तुक नहीं बन रही होती. जिस तरह मेरा अभी डीवीसी आया है, तो मैं बहुत बीमार थी जब मैं अपना डीवीसी की डबिंग करा रही थी, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ही स्लो थी. अब मेरी बीमारी के ऊपर एक चीज़ आई हुई है और मैंने कल परसों ये पढ़ा है कि ओ ये बोल कैसे रही है, नशे करके आई हुई है. अबे यार, मेरी बीमारी के ऊपर ही बात हो रही है. अभी एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनका अभी डायग्नोसिस हुआ है और वो उसकी अभी 1 साल पहले ही उसका डायग्नोसिस हुआ है एंड शी कांट स्पीक. सेल्मा प्लेयर, हैव यू सीन हर? हाँ, उसको भी एमएस हुआ है ना, और जब जैसे उसका डायग्नोसिस हुआ था वो छड़ी लेके गई थी. तो जो भी ये गलाजत भरे गलीज लोग हैं जो बकवास करते हैं और करते चले जाते हैं, रुकते ही नहीं, और उनके अंदर की गलाजत बढ़ती चली जा रही है, एंड दे वुड लाइक रियली रॉट व्हेन दे, मतलब खुदा का खौफ कर लो यार. तो मैं जब डबिंग कराने गई थी, मुझे थोड़ा सा रिलैप्स हुआ था और मैं बिल्कुल ही कैसे मैं उठ के गई वो डबिंग कराने, मुझे याद है, और किसी ने नीचे लिखा हुआ है कि नशे करके बैठी हुई है और इस तरह. मैं तो वैसे तरह स्लो बोलती हूँ, मैं ज़रा तुम्हारी आवाज भी मेरी तो नेजल, झूमती हुई आवाज है, नेजल भी है क्योंकि मेरा साइनसाइटिस भी है, सो इसलिए मेरा तस्वीरों में मुंह खुला होता है, क्योंकि मैं आम भी बैठी हुई है, मेरा मुंह खुला रहता है. बचपन से ऐसे था कि मुंह बंद करो नहीं तो मटकी चली जाएगी. सो मेरा हमेशा से नेजल प्रॉब्लम रहा है. तो मैं थोड़ा सा दिस ऑफ माई माउथ इज ऑलवेज, अच्छा जी कपड़े पूरे पहने हो तो मुंह क्यों खुला है? अबे यार तेरा क्या जा रहा है? मतलब इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरव्यूज में रहती हूँ, क्योंकि फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैं बोल दूंगी, फिर वो शुरू हो जाएंगे, जान दे घर वेख दे, चलो जी बैठ जाओ, निकालो आज मान के देखें इसने क्या क्या किया. नहीं, और मतलब नहीं, पॉजिटिव ज़्यादा आता है. टू बी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट बीइंग रियली नेगेटिव हियर फॉर सेइंग दैट, बट वो तंग करते. देखो जो बीमार होता है ना उसको ज़्यादा लगता है, मतलब हर वक्त नशे करके एक्टर नहीं बैठे होते. अब मेरी शादी थी, ठीक है, अब एक तो जो सारे मैं फिल्म की शूटिंग करा रही हूँ, 3 दिन पहले मुझे घर वापस आने की, अब रात को अगले दिन शहदी थी, रात तक हम काम कर रहे थे, तो बड़ी देर ही से मैं सोई हूँ और सुबह उठ के जल्दी अब समझ नहीं आ रही कैसे कर सकूँगी सारा काम. वही चेक लिख के देने अपनी शादी की, वो बट आई डोंट वांट शदीद ही किसी, आई डोंट वांट थ्रो इट इन पीपल्स फेस, बट मैंने बहुत काम करने होते हैं. तो वो कर करा के अच्छा जी अब कैसे गुजारा कैसे होगा. एक वो एनर्जी ड्रिंक है, वो मैंने चढ़ा के मैंने कि चलो ऐसे मैं शादी हो जाऊंगी. तो वही हुआ, मैं जब शादी में पहुंची, आई वाज सो हाइपर, और मैं हंसी जा रही हूँ और पागल हो रही हूँ, अब सो रही हूँ. और इवन जब मैं वो निकाह मेरा साइन हो रहा था, तो मेरी बहन वाज कॉन्स्टेंटली क्रैकिंग जोक्स. पक्की बात है, अभी भी साइड से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं. अब मुझे ऑब्वियसली उस बात पे हंसी आ रही, लोग नशे करके बैठी हुई है. व्हाट मेरा बाप साथ बैठा हुआ है यार. खुदा का खौफ करो, मतलब खुदा का तो खौफ नहीं है. जो ऐसी बकवासें करते हैं उनको लगता है कि उन्होंने मरना नहीं है, ऐसे कुत्ते की मौत मरेंगे ना. ये सोचो कि मैं इतनी बीमारी के बावजूद 15 साल से, look at me, I mean It's been 15 years. हाँ, I must be doing something right, you idiots. That I am still, wherever I am. because अल्लाह का शुक्र है, maybe because खुदा का खौफ है, but तुम लोग को शायद खुदा का खौफ नहीं है, इसलिए तुम घर पे पड़े साड़े हो. When did you find out that you have MS? Just when we were supposed to start shooting for, and this is water by the way. ये देखो ऐसे.
पानी, अच्छा। तो जब खुदा खिले की शूटिंग कर रहे थे, छुट्टी होनी थी, तब हो गया डायग्नोसिस तभी। एंड देन आई थिंक फर्स्ट रिलैप्स तो कई और एमएस में होता क्या? सब कुछ। जिस तरह खुदा के लिए की शूटिंग में जब हम उधर गए हुए थे पारा चनार, वो जो हमारा माउंटेन एरिया में गए हुए थे, तो आई वॉज ब्लाइंड इन वन आई। खास तौर पर जब मैं वो पहन के घूम रही हूँ, शटलकॉक बुर्का भाग रही हूँ, आई वॉज ब्लाइंड इन वन आई। लाइक ब्लाइंड ऐसे होता है कि अक्सर सिर्फ ग्रे हो जाता है, बट एट दैट टाइम वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था। डार्क ग्रे मुझे ब्लैक लगता था, बिकॉज वो कहते हैं कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं होती, बट आई थिंक दैट टाइम तो मेरा पूरा लाइक इट वाज सो ब्लैक दैट यू नो आई डिडंट सी एनी ग्रे, कुछ लाइट का वो भी नहीं पड़ता था। Yeah, so yeah, I've gone like I've had like one eye blind. I think I've had about 7 or 8 times. Or you know, numbness हो जाती है पूरी बॉडी में। कभी मतलब एक हाथ तो हुआ ही रहता है, कोई एक पार्ट ऑफ योर बॉडी नम हुई रहती है। सो वो हो जाता है। फिर मुझे साथ फिटीक बहुत होती है, एक्सट्रीम वेदर्स बर्दाश्त नहीं होते हैं। और यार इतने सारे हैं कि क्या क्या वर्टिगो भी होता है उससे, डिप्रेशन भी हो जाता है उससे ज़्यादा। बट यू आर फाइटिंग इट सो ब्रेवली। आई मीन मैंने कभी तुम्हें सल्क करते हुए नहीं देखा। फ़ोन भी करें तुम्हारी तबीयत ख़राब हो तो तुम बस आराम से कहती यार अब तबीयत ख़राब है, हो गया है। हाँ तो हो गया तो फिर और क्या करें। इवन व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड, आई मीन डॉक्टर आमिर इकराम मेरे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि यू हैव दिस इनक्योरेबल डिजीज, तो मैंने कहा वो एंड इट्स कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दैट साउंड्स सो कूल, कुछ से बोला भी नहीं जाएगा ये। इट्स लाइक Are you okay? I was like, नहीं, this is so cool. मेरा exclusive rights है अभी तो मेरे पास MS की, किसी को पता भी नहीं वो क्या होता है। I'll be so cool and you know, I'd show the world how strong I am. I was like, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के झंझोड़ा, ठीक हो जाओ, you've gone into denial. I was like, hold on, I've not gone into any denial. I was like, you just said I have an incurable disease, so I can either go sit in that corner and start crying, and that's not gonna make it any better, or I decide to just turn it into a joke. So, और तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है. So I think this is the better option, that I turn it into a joke and I see the things that no one else can see, that it's going to be all super cool, because it was cool also, because you know what I'm saying, क्या cool है उसमें कि और कभी तब तक किसी ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम ही नहीं सुना था. वो जो जहर वाले गरीज लोग नहीं है, हाँ असल में ना इसको एड्स हो गई है. अब वो जाहिल लोगों को एड्स से आगे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी कुल इतनी घटिया और गंदी और लिमिटेड सोच है कि उनको इसलिए सिर्फ एड्स का ही पता हो सकता है. ये उनकी लिमिट है मैक्सिमम इन उसकी. मतलब कोई भी इनक्योरेबल डिजीज हो तो वो एड्स होगी. और बाय द वे एड्स आई डोंट थिंक इनक्योरेबल रह गई हुई है हाँ एनीमोर. तो वो जैसे कि मैंने कहा गलाजत. So yeah, for some people even said that. नहीं आपको तो कैंसर था ना. मैंने कहा यार जाके बकवास में पढ़ ले है क्या, बात पढ़ना नहीं है ना, मसला ये है पढ़ना ना पै जाए, कितने आप ना काम करना ना पै जाए. ये मेरे बहन का एक फ्रेंड है, वो जहाज़ में मुझे मिल गया, वो होता पायलट है, नाम नहीं लूँगी, पीपल वुड नो. तो आ गया तो तुम्हें क्या MS क्या होता क्या उसमें. मैंने कहा अभी मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब है and I don't want to talk about it. Talk to me about anything else. I don't want to talk. नहीं बताओ ना होता क्या है. 1.5 घंटे की फ्लाइट पे उस आदमी ने 45 मिनट मुझसे नॉन स्टॉप ये बका है. And you're telling him you're not well. मैंने कहा I'm not well and thinking about it makes me depressed. So मैंने बताया, मैंने कहा देखो यहाँ जाके आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं, गूगल पे इतने पेजेस आ जाएंगे आपको. नहीं, वो बंदा नहीं माना. फिर मैंने उसको झाड़ा और कहा गो बैक टू योर ब्लडी सीट. तो बाद में अब गुड़िया मेरी बहन को आके, हाँ तुम्हारी बहन तो पागल हो गई है, इतनी बदतमीज़ है. उसने कहा हुआ क्या. मैंने फिर बहन को आके बताया, मैंने कहा ये कोई हरकतें करने वाली, कोई बीमार इंसान है आपकी. अच्छा तुम्हें कैंसर है, कहाँ का है, कितनी दर्द होती है, कितनी दफ़ा होती है. अच्छा ये भी करने से होता. व्हाई डू पीपल डू दैट. जहालत. No, they enjoy it. In consideration. हाँ, maybe they just want to hear it that oh thank God we don't have it. घर जाके बाद में अल्लाह का शुक्र है हमें तो अल्लाह ने बचाया है. पुप्पियों वाली हरकतें ऐसी. हाय अल्लाह तू तो बड़ा हाथ दे के बचाया मैंने. तो वो अपने उसके लिए. So what else? I mean if somebody is saying I don't want to talk about my illness,
I'm not feeling well. I don't want to maybe talk right now. अच्छा बाबर की बताओ, वो कहाँ मिला? हाँ बाबर बाबर एक दोस्त के घर मिल गया था. एक जो हस्बैंड था जिनके घर हम रहते, कपल फ्रेंड था, तो वो हस्बैंड बाबर का एजिसोनियन फ्रेंड था. आपको पता है वो एजिसोनियंस होता है, बॉयज़. मतलब मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कितने लोग शादी के लिए थे और कितने लोगों को तुमने ना की, कितने दिल तोड़े. बाबर में ऐसी क्या खास बात थी? Babar mein, one of the things that he probably doesn't even like that much, but I liked his family a lot also. I liked him a lot. I mean, it's going to sound so elitist. I don't know if I should say. He could, understand the words that I use. जो अंग्रेजी के कुछ लफ्ज़ होते हैं जिस तरह मैं बात करती हूँ, अक्सर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलता है. मैंने कहा ये माना ठीक है, इसको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ. एंड एक ख़ानदानीपन नज़र आ जाता है, एक कि अच्छे बैकग्राउंड का, एक सही मतलब सॉर्टेड लड़का है. एंड आई डोंट नो, ही वाज एज स्टूपिड एंड इडियोटिक एज आई एम, जो मैं अदरवाइज होती हूँ, ऑफ कैमरा होती हूँ और बिल्कुल जब अकेली दोस्तों के साथ बैठी होती हूँ. हाँ बेबी. So is he? He is totally. No, but वो ज़्यादा था, वो अपने फ्रेंड्स में होता था बेबी. लेकिन in this case अब उसको मेरे साथ कभी अबू बनना पड़ जाता है कि अच्छा पास मान ईजी होता है, ठीक है. So he has to be the, but he was the baby of his. क्या फ़र्क आया शादी के बाद ज़िंदगी में? कभी अच्छा कभी बुरा, but अब ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह. Now lately it's sorted. It's आपको और तरह की समझने की ज़रूरत होती है, if you know what I'm saying. I mean, it's like a different एक और ही आपका वो बन जाती है, पूरी ज़िंदगी की बनावट बदल जाती है. आप you start transforming into somebody else and slowly and gradually. And I don't know, I think हर चीज़ डिफरेंट दिख रही है कि अच्छा जी अब ये रेस्टोरेंट है, इधर बाबा के साथ आएंगे, ऐसे होगा, अच्छा फिर आगे घर बनाना है, उधर की टाइलें लगानी है, you know the things that you. हालांकि I was always kind of into that because I always believed in getting. I don't know क्या बदलता है. I never wanted to get married. That's I the know thing. that. I never wanted to get married because of obvious reasons. जब आपके broken family से आप आते हैं तो you're always a little iffy about it. Yeah. तो I don't know, बस हो गया. I can't. इतना क्या फ़र्क है भी नहीं भी है. It's hard to describe because it's hard to describe because अभी एक साल हुआ है. Before getting married, or are you more happy after getting married? The happy days are happier. Okay. Is how I'll put it. Good. Yeah. मुझे बताओ कि तुम फेमिनिज्म में बिलीव करती हो? इसी definition जो है ना, unfortunately I should not be talking about this because again it's going to be super politically incorrect and again I'm going to speak a lot of English. But feminism को हम पहले समझें. Feminism है क्या? औरत होने को I think celebrate करना feminism होगा. Okay. औरतों का मर्द बनने की कोशिश करना फेमिनिज्म नहीं हो सकता because then you're negating the whole celebrating your womanhood. Okay. So trying to become a man is not feminism, but yes, अगर आप इस बात को फेमिनिज्म कहेंगे कि अगर कोई एक्टर उठ के कहेगा कि I want the same fee, तो वो तो एक्टरिज्म है. You deserve, if you're good at your job, you deserve to be paid as much as your male actors. But unfortunately, that I agree with. I agree with it. But then, you know, जब औरतें मर्दानापन करके या अपने आप को जलील करके फेमिनिज्म दिखाना की कोशिश करती हैं. तुम्हें लगता है फेमिनिस्ट ये कर रही हैं? नहीं, गलत हो रहा है. सही तरीके से नहीं हो रहा है. फेमिनिज्म पोर्ट्रे नहीं हो रहा है दुनिया में. हम गलत उल्टा लोगों को चिढ़ा रहे हैं फेमिनिज्म से. That's what you think. समझाएं. एक तो अपने औरत होने को सेलिब्रेट करें, उसको एंजॉय करें. आपकी कदर कम नहीं हो जाएगी अगर इफ यू से कि हाँ आई लव टू कुक ऑल्सो.
I mean, what's wrong with that? If you love to cook, Yeah, that should not be made your duty. नहीं, not duty, but आप ये ना समझे कि मैं औरत काम हो जाए. हाँ, नहीं, आदमी भी खाना बनाते बिल्कुल बनाते, तो उससे वो कोई औरत नहीं बन जाता. फर्ज बना दिया जाए कि सिर्फ औरत ही बनाएगी और औरत का नहीं दिल करा बनाने को, तो बेचारी कह सकती है यार नौकर. नहीं, इस तरह तो हम ये भी देख सकते हैं कि कई दफा मर्द का नहीं दिल करा जॉब पे जाने को. अगर हम इस तरह भी देखें कि मर्द का नहीं दिल करा कमा के पूरे घर का ख्याल रखने को, तो ये सोशलिज्म में खराबी है, आपकी सोसाइटी में खराबी है. तो इसलिए रखना पड़ता है कि अपनी औरतों को घर से निकलने नहीं देते. नहीं, बट ये सोसाइटी की खराबी है. मर्द को मर्द बना दिया और औरत को, तो इसमें हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सारी गलती मर्दों की ही है. इसमें औरतों की भी गलती है. होगी. उस फेमिनिज्म आपके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं औरतों के साथ, उसमें औरतों की भी उतनी ही गलती है जितनी मर्दों की गलती है. जो माँ है, अगर वो अपने बेटे को सही तरह सिखाएगी कि बेटा इंज नहीं करना, तो फिर किसी गलती हुई. अगर माँ ने नहीं सिखाया, औरत की गलती आ गई. या वो जो भी आई थी आंटी, अजीब सी बड़ी फनी औरत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो खराब है ना. वो फेमिनिज्म, मिसोजिनिस्ट औरतें भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं. एग्जैक्टली, बिकॉज उनको प्रिपेयर किया हुआ है ऐसा सोसाइटी. दिस इज ऑल सोसाइटल कंडीशनिंग. सो द प्रॉब्लम इज, आपका मेन जो फड्डा है ना, जो मेन प्रॉब्लम है वो है सोसाइटी का. वी हैव टू फाइट द सोसाइटी द वे दैट इट इज. जो गलाजत है सोसाइटी की. मुझे दूसरी बात ये बताओ कि अब जो तुम्हारी फिल्म आ रही है टिच बटन, तुमने बहुत अरसे बाद कोई फिल्म की है, तो कुछ खास एक्सपेक्ट करें कि इट्स a normal film जैसे आती हैं? I know my friends who are my producers also, they hate me for this, but they know I can't help but tell the truth. I only did this film because my friends are making it. Okay. I mean, मुझे तो फरहान ने आया कि आप इनकार नहीं कर सकती, बस करनी है, because वो तपे हुए थे मुझसे इतने ज़्यादा, दोनों उर्वा और फरहान की, why are you saying no to everything and you have to work. So इस तरह एक दिन आया बस मेरे घर, और फरहान ने कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ, आपने करनी है, there's no way you can say no. And I'm like, okay. So you just did it for your friends, and let's see क्या होता है. नहीं, but yeah, it's a different kind of character. I mean, I had my reservations with certain things, but yeah, it's a different character. It's a, you know, it's a different. मैं शुक्र है लोग कहेंगे हाँ अब तवाइफ नहीं बनी. भाई 2-3 फिल्में तो की हैं और वो दोनों तवाइफें बिल्कुल अलग अलग थी. और एक फिल्म तो जो माहे मीर थी, it was made for only festivals. So I didn't think it would be released like this, but they released it because they got excited about some things in the film, but so I didn't take it like that. But this is a different film altogether. It's a different character, so that's exciting. And you know, I'm working with new people, like, you know, new actors. So that was, you know, exciting. I wish you all the best or future. And I loved working with Farhan. He's a good actor. He's a brilliant actor, and he was a dream to work with. He was a dream to, you know, act with. Oh, it was like fun doing every scene that I was doing with him. It was like I was looking forward to. And then I had this scene with, I got to work with a lot of these senior actors. chemistry भी उसके साथ बहुत अच्छी है. And also, you know, उसके अंदर जितने older जो पूरी family दिखाई है, उनके साथ मेरी बड़ा मुझे मजा आया. I mean, we lived together in Encana, so even though it was very difficult, you know, shooting this film, but yeah, उधर जितने भी थे, जिस तरह जो दादी बनी हुई हैं और जिस तरह ताई बनी हुई है, चाची बनी हुई है, उन सब के साथ, and then the दादा Kavi uncle, so Kavi uncle and मैं तो वैसे ही I'm very close to him, and he's a very sweet, he's a sweetheart. He's a darling. So उनके साथ scenes करने का बड़ा मजा आया. So those things, yeah, I'm looking forward to seeing my scene with Kavi uncle, जो हमारा इकट्ठे एक scene होता है, बड़ा मजा. I'm looking forward to the film trailer, बहुत अच्छा है. Yeah, and you know, also my chemistry with Farhan. Any question you want to ask me? How are you going to, you know, show me now on the stupid answers that I've given? You've given brilliant answers. No, but would you put them all on, you know? Because, you know, I don't know, जो सब actors हैं वो तो मुझे मारेंगे आगे. नहीं मारेंगे. मुझे वो एहसास हो रहा है. बिल्कुल नहीं मारेंगे. Yeah. I'll make sure कि वो ना मारे. Are you enjoying doing, you know, this show, like hosting? I'm loving it. It's getting to know people more.
Yeah. एंड उनके ओपिनियंस भी और अपने भी देने का एक मौका मिलता है एंड आई लव टू टॉक और अपने जब आप किसी और से बात करते हैं तो अपने आप को भी बेहतर समझ पाते हैं। Exactly. है ना, अपने बारे में भी और बातें आपको समझ आती है। बिल्कुल आती हैं और मुझे वाकई बहुत कुछ अपने बारे में पता चला है since I've started this show. Yeah, when you talk to others, then you realize what How you really like. passionate you are about certain things. हाँ, and what you like, what you dislike, even if you disagree, but you know, you at least getting to know you. So it's all about knowing more. Yeah, it's Right. all about learning. So good, have a good time doing this. Thank you so much, Iman. You're It was actually a pleasure. It was great. This was actually a lot of fun. I didn't expect it to be this much fun. And I was not feeling well, and then now I'm feeling much better. See, that's what it does, happiness. It cures you. I'm happy that I was able to do Yeah, that. thank you so और much. नाज़रीन, इसके साथ ही फतुमर को इजाज़त दें। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।